अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अभी बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि इमरान खान को बतौर पार्टी सरबराह ओहदे से हटाने के केस की समाअत हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने मजीद समाअत 10 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। आपको आगाह करें इस हवाले से कि इमरान खान को बतौर पार्टी सरबराह ओहदे से हटाने के केस का ये मामला है और इस पर इलेक्शन कमीशन ने समाअत की है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने मजीद समाअत 10 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर गौहर ने वकालतनामा जमा करवा दिया है और आइंदा समाअत पर जवाब जमा करवा दूंगा, ये कहा गया है बैरिस्टर की जानिब से। बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये भी कहा गया, इमरान खान ने मुकर्ररा तारीख के बाद इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा करवा दी हैं और इमरान खान लॉन्ग मार्च में मसरूफ़ थे कि इन पर हमला हो गया। बैरिस्टर गौहर 10 नवंबर तक इंतखाबी अखराजात जमा करवाने की तारीख थी। वकील की जानिब से कहा गया इमरान खान पर हमला 3 नवंबर को हुआ था और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि इलेक्शन 30 अक्टूबर को हुआ, बाकी 16 अक्टूबर को हुए थे। एडिशनल सेक्रेटरी ECP 9 हलकों में अखराजात जमा करवाने की तारीख 26 अक्टूबर की थी। एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है। आपको अपडेट करें हैं ताज़ा खबर से कि इमरान खान को बतौर पार्टी सरबराह ओहदे से हटाने के केस की समाअत हुई है और इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद 10 जनवरी तक जो है समाअत मुलतवी कर दी है। इमरान खान को बतौर पार्टी सरबराह ओहदे से हटाने का ये केस है। मज़ीद अपडेट बताएंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी। जी शाकिर, अपडेट कीजिए कि इमरान खान को बतौर पार्टी सरबराह ओहदे से हटाने के केस में इलेक्शन कमीशन ने समाअत की है, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का ये मामला है। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अफाक इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया। ये दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इमरान खान नायल हो गए तो तमाम मुराद भी वापस लेने चाहिए। इस वक्त सादिक और अमीन की तारीफ पर भी पूरा नहीं उतरते। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि वो सादिक और अमीन हैं तो मैं दरख्वास्त वापस ले लेता हूँ। अगर वो नायल हैं तो इसको पार्टी चेयरमैन से हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इस पर जो है फैसला महफूज कर लिया है। जी, इलेक्शन कमीशन ने इस पर फैसला महफूज कर लिया। बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन ने PTI के एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया है। आपको आगाह करें हैं कि इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत इलेक्शन कमीशन ने PTI के एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया है। मजीद अपडेट बताएंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी। जी शाकिर, अपडेट कीजिए कि इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई है, क्या अपडेट्स हैं? शाकिर अब्बासी, आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? आप ममनुआ फंडिंग केस की जब्ती का ये मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 लोगों कमीशन ने केस की समाअत की। तरीके इंसाफ के वकील मंसूर हैं, वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मंसूर ने दलाल में कहा कि मेरा पहला एतराज है कि रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। पॉलिटिकल पार्टी एक्ट में कहा गया कि जो फॉरेन फंडिंग साबित होगी तो इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी करेगा। नोटिस में कहीं नहीं लिखा कि नोटिस इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम को कोई अथॉरिटी नहीं कि नोटिस जारी करे। तरीके इंसाफ को जारी करदा नोटिस कानून के मुताबिक नहीं। अनवर मसूद ने नोटिस से मुतालिक मुख्तलिफ कानून के हवाले भी दिए। अनवर मसूद ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन किसी को भी बतौर अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन काम करने की इजाजत दे सकता है? इलेक्शन कमीशन किसी को ऐसी अथॉरिटी नहीं दे सकता। ये निसार दुरानी ने कहा। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि क्या कबीना के फैसलों पर अरकान के दस्तखत होते हैं या मिनट्स लिखे जाते हैं? चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि क्योंकि मिनट्स नहीं लिखा जाता कि किसने हिमायत और मुखालफत की, क्योंकि मैं भी कैबिनेट में रहा हूँ। ये चीफ इलेक्शन कमीशन ने दिमाग दिए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप कहना चाह रहे हैं कि नोटिस पर तमाम इलेक्शन कमीशन के दस्तखत होने चाहिए। अनवर मंसूर ने कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के फैसले से आगाह कर सकता है, खुद फैसला नहीं कर सकता। हमें नया नोटिस जारी किया जाए, इसके बाद में जरा करूंगा। तरीके इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में गवाह पेश करने की दरख्वास्त दे दी। अनवर मंसूर ने कहा कि गवाह को तलब करके जरा करना चाहते हैं। स्क्रूटनी कमेटी और बैंक अफसरान को तलब करके जरा करेंगे। अनवर मंसूर ने कहा कि कानून के मुताबिक समाअत गैर शोकास नोटिस पर फैसला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आपने स्क्रूटनी पर शोकास तो नोटिस नहीं दिया था। ये केस कमेटी में चलता रहा, समातें भी हुई। मेंबर सिंह ने ये कहा, चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि क्या समात पहले से शुरू नहीं हुई थी, स्क्रूटनी कमेटी तो बाद में बनी थी। अनवर मंसूर ने इस पर कहा कि 12 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्क्रूटनी कमेटी बनी थी। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपका मतलब है स्क्रूटनी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनी, इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई किरदार नहीं। अनवर मंसूर ने कहा कि जी ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनी थी। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये बताएं कि समात के दौरान सुप्रीम कोर्ट का जो आदत था वो अलग था। अनवर मंसूर ने इस पर कहा कि मैंने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को चैलेंज किया था। आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे।
आपको बताएं कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा और सेनेटर शबली फराज को इलेक्शन कमीशन में दाखिल होने से रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन अमले ने शबली फराज से मुकालमा करते हुए कहा है कि अगर आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिस पर शबली फराज ने कहा है कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान और तहरीक इंसाफ का केस लगा हुआ है। अमले ने कहा है कि हमें हुकाम से इजाज़त लेने थे, इसके बाद ही इजाज़त आपको देंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा और सेनेटर शबली फराज इजाज़त न मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन के इस्तकबालिया रूम में बैठ गए। आपको बता रहे हैं कि सेनेटर शबली फराज को इलेक्शन कमीशन में दाखिले से क्यों रोका गया। आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। इलेक्शन कमीशन सेनेटर शबली फराज इलेक्शन कमीशन के इस्तकबालिया रूम में बैठ गए। खबर दें आपको कि वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन का ये मामला है और बड़ी तादाद में मुलाजमीन क्यू ब्लॉक पहुँच गए हैं। आपको अपडेट करें हैं इस हवाले से कि वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन का ये मामला है और वफाकी मुलाजमीन की बड़ी तादाद क्यू ब्लॉक पहुँच गई है। मुतालिबात मंजूर ना हुए तो पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे। मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन एहसन इकबाल या सादिक अब्दुर्रहमान कांजू ने यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन मुतालिबात मंजूर ना हुए। मुजाहिरीन ने कहा है कि तमाम तर सूबों में मुलाजमीन की अपग्रेडेशन हो चुकी है, लेकिन वफाक में नहीं हुई है और इस पर जो है मुजाहिरीन वो सरापा एहतजाज हैं। आपको अपडेट करें हैं कि वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन का ये मामला है और बड़ी तादाद में मुलाजमीन क्यू ब्लॉक भी पहुँच गए हैं। आपको बता रहे हैं कि वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन का मामला, वफाकी मुलाजमीन की बड़ी तादाद क्यू ब्लॉक पहुँच गई है। मुतालिबात मंजूर ना हुए तो पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे मुजाहिरीन। एहसन इकबाल का ये कहना है कि एहसन इकबाल या सादिक अब्दुर्रहमान कांजू ने ये यकीन दहानी भी करवाई थी, लेकिन मुतालिबात अभी तक मंजूर ना हुए। मुजाहिरीन तमाम सूबों में मुलाजमीन की अपग्रेडेशन हो चुकी है, लेकिन वफाक में अभी तक नहीं हुई है। मुजाहिरीन की जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है। आपको आगाह करें हैं इस हवाले से कि वफाकी मुलाजमीन के अपग्रेडेशन का मामला है और बड़ी तादाद में मुलाजमीन क्यू ब्लॉक पहुँच गए हैं। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन के मामले पर वफाकी मुलाजमीन की बड़ी तादाद क्यू ब्लॉक पहुँच गई, जहाँ पर मुतालिबात मंजूर ना होने पर पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दे दिया गया मुजाहिरीन की जानिब से। मुजाहिरीन का ये कहना है कि एहसन इकबाल या सादिक अब्दुर्रहमान कांजू ने ये यकीन दहानी भी करवाई थी कि मुतालिबात मंजूर हो जाएंगे, लेकिन मुतालिबात ताहाल मंजूर ना हो सके और मुजाहिरीन तमाम तर मनसूबों में मुलाजमीन की अपग्रेडेशन हो चुकी है, लेकिन वफाक में अभी तक नहीं हुई है। मुजाहिरीन इस पर सरापा एहतजाज हैं। वफाकी मुलाजमीन के अपग्रेडेशन के मामले पर बड़ी तादाद में मुलाजमीन क्यू ब्लॉक पहुँच गए हैं। आपको आगाह करें हैं कि वफाकी मुलाजमीन के अपग्रेडेशन के मामले पर वफाकी मुलाजमीन की बड़ी तादाद क्यू ब्लॉक पहुँच गई और मुतालिबात नामंजूर होने पर पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दे दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज लियारी शबाना बलोच का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया है। खुद को आग लगाने की धमकी भी उनकी जानिब से ये दी गई है। आपको इस हवाले से अपडेट करें हैं कि साबिक प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज लियारी शबाना बलोच का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज उनकी जानिब से किया गया है। शबाना बलोच का ओहदे से हटाए जाने पर खुद को आग लगाने की धमकी दी गई उनकी जानिब से कि मेरे साथ ज्यादती की गई, अगर बहाल ना किया गया तो खुद को आग लगा लूंगी। ये कहा गया है शबाना बलोच की जानिब से कि एक सियासी पार्टी की फरमाइश पर मुझे ओहदे से हटाया गया है। आपको बताएं कि इस हवाले से साबिक प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज लियारी शबाना बलोच का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया है और आपको बताएं कि खुद को आग लगाने की धमकी भी उनकी जानिब से दी गई है। साबिक प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज लियारी शबाना बलोच की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया है और उनको ओहदे से हटाए जाने पर उन्होंने खुद को आग लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ ज्यादती की गई है, अगर बहाल ना किया गया तो खुद को आग लगा लूँगी और उनकी जानिब से कहा गया है कि एक सियासी पार्टी की फरमाइश पर मुझे ओहदे से हटाया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी असद अली। जी असद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, लियारी नर्सिंग कॉलेज की ये साबिक प्रिंसिपल हैं शबाना बलोच, जो कि कराची प्रेस क्लब के बाहर पहुंची हैं। इनके हाथ में पेट्रोल भी है और धमकी दे रही है कि अगर मेरे मुतालबात नहीं माने गए तो मैं खुद पर पेट्रोल छिड़क कर जो है आग लगा लूंगी। शबाना बलोच का कहना है कि मेरे साथ जो है वो ज्यादती की गई है और जबरदस्ती मुझे ओहदे से हटाया गया है। एक सियासी पार्टी की जानिब से दबाव डाला गया है कि जो गैर कानूनी भर्तियां हैं और जो उनके कारकुनान हैं उनको जो है अपॉइंट किया जाए, जिस पर जो है मैंने उनको अपॉइंट नहीं किया। मेरे खिलाफ जो है साजिश के तहत मुझे हटाया गया ओहदे से और मुअत्तल किया गया है।
तमाम प्रेस क्लब के बाद मेरा एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा। अगर मेरे मुतालबात नहीं माने जाते, मुझे यकीनदानी नहीं कराई जाती, तो पेट्रोल छिड़क के खुद को आग लगा लूंगी। इस वक्त जो है पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और शबाना बलोच को जो है मनाने की कोशिश की जा रही है, मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में पेट्रोल की बोतल भी जो है हम देख सकते हैं कि उनके हाथ में है और वो मुसलसल यही कह रही है कि कुछ देर का जो है वो टाइम दे रही हूँ। अगर कोई हुकूमती नुमाइंदा आकर मेरे मुतालबात की यकीन दहानी नहीं कराता तो मैं खुद पर जो है वो पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लूंगी। जी बहुत शुक्रिया असद अली, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। और अभी खबर दें आपको लाहौर से कि वज़ीर आला पंजाब से मारूफ कोहपेमा साजिद अली सदपारा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में वज़ीर आला का K2 क्लीन अप मुहिम के लिए 15 लाख रुपए ग्रांट का ऐलान कर दिया गया है। और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हम बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी शादाब रियाज। जी शादाब रियाज, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मारूफ कोहपेमा साजिद अली सदपारा की मुलाकात की है। साजिद अली सदपारा से मुलाकात की। क्लीन अप मुहिम जो है उसके हवाले से स्टार्ट किया गया। 15 लाख रुपए की एक ग्रांट का ऐलान किया गया है। माहौलियाती तब्दीलियों से पहाड़ भी मुतासिर हो रहे हैं। कुदरती माहौल बरकरार रखने के लिए K2 क्लीन अप मुहिम को जो है पूरा सपोर्ट करते हैं। वज़ीर पंजाब की जानिब से ये कहा गया। इसी तरह नौजवान कौम का असासा है, बगैर ऑक्सीजन के K2 सर करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। चौधरी परवेज़ इलाही का ये कहना था कि कोपेमाई के फरोग और K2 क्लीन अप मुहिम के लिए वज़ीर आला पंजाब के ताउन से जो है वो काबिल तहसीन है। साजिद अली सदपारा जो है उनका ये कहना था। जी बहुत शुक्रिया शादाब रियाज, आप हमें आगाह करे थे। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीकों से नहीं बल्कि नए इलेक्शन से मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होगा। PTM इलेक्शन से भागने के बहाने ना ढूंढे, मैदान में मुकाबला करे। अपने एक बयान में उमर सरफराज चीमा का कहना है कि नालायक और नाअहल 13 जमातों के पास मईशत और अवामी मसाइल का कोई भी हल नहीं है। झूठे प्रोपेगंडे से इमरान खान की किरदार कशी से साबित हुआ है कि मुखालिफिन सियासी जंग हार चुके हैं। आपको अपडेट करें हैं कि अदम एतमाद की तहरीकों से नहीं बल्कि नए इलेक्शन से ही मुआशी और अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा। उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि PDM इलेक्शन से भागने के बहाने ना ढूंढे, मैदान में आकर मुकाबला करे। उन्होंने कहा है कि नालायक और नाअहल 13 जमातों के पास मईशत और अवामी मसाइल को हल करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। पाकिस्तान को IMF से $7 अरब का कर्ज लेने में मुश्किलात का सामना है। साबिक वज़ीर दाखिला मिफ्ता इस्माइल के दौर में होने वाला मुआहिदा ताहाल इल्तिवा का शिकार है। पाकिस्तान में के तखमीने में कमी के बाद अपने मंसूबों को एडजस्ट करना पड़ सकता है। दरामदात और ईंधन की तलब में कमी से टैक्स वसूली को नुकसान पहुंचेगा। PTI हुकूमत में भी सैकड़ों अरब की सब्सिडी से मुईशत को नुकसान पहुंचा है। बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत ने भी ऐसे ही इकदाम किए हैं। हुकूमत की जानिब से रवा माली साल 5 शोबों को बिजली में 100 अरब की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि इस सब्सिडी के लिए हुकूमती बजट में ताहाल कोई भी माली गुंजाइश नहीं है। वज़ीर आज़म ने किसानों के लिए 1.8 ट्रिलियन के रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया। इस बहरान में हुकूमत क्या मालियात को सहारा देने के लिए सब्सिडाइज को वापस लेगी? पॉलिसी साजों ने हुकूमत के इस इकदाम को गलत करार दे दिया। पाकिस्तान इस साल कमजोरी की पोजीशन से IMF के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हुकूमत को पेट्रोलियम मैन्युफैक्चरिंग और IT में पॉलिसी टूल्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये गैर हदफशुदा सब्सिडीज़ पर कौम के कीमती माली वसाइल को ज़ाया करने से बहुत बेहतर है। ख़ास तौर पर इस तरह के अमल से IMF प्रोग्राम को मादूम खतरे करने का भी खतरा होगा। और अभी आपको बताएं कि सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1.6 अरब की मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के इजलास में माली इमदाद की मंजूरी दी गई है, जबकि आलमी बैंक सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए 5 मनसूबों के लिए फंड्स भी देगा। फंड से बहाली, मकानात की तामीर, फसलों की पैदावार में मुआवनत की जाएगी, जबकि 2 सूबे माओं और बच्चों के लिए सेहत के खिदमात के लिए भी होंगे और सिंध में सैलाब की
हंगामी बहाली के लिए $50 करोड़ फराहम किए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक मकानात की तामीर नो के लिए मजीद $50 करोड़ फराहम करेगा। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक सिंध के ज़राई शोबे के लिए $29 करोड़ फराहम करेगा। वर्ल्ड बैंक की जानिब से समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए $2 करोड़ फराहम किए जाएंगे और आलमी बैंक सेहत से मुतालिका मनसूबों के लिए $2 करोड़ भी फराहम करेगा। आपको इस हवाले से आगाह करे हैं कि सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ी खबर है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1.6 अरब की मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के इजलास में माली इमदाद की मंजूरी दे दी गई है, जबकि आलमी बैंक सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए 5 मनसूबों के लिए फंड्स देगा और फंड से बहाली मकानात की तामीर, फसलों की पैदावार में मुआवनत की जाएगी, जबकि 2 मनसूबों में माओ और बच्चों के लिए सेहत की खिदमात के लिए भी जो है पैकेज का ऐलान किया गया है। सिंध में सैलाब की हंगामी बहाली के लिए भी $50 करोड़ फराहम किए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक मकानात की तामीर नो के लिए भी मजीद $50 करोड़ फराहम करेगा और वर्ल्ड बैंक सिंध की ज़राई शोबे के लिए $29 करोड़ फराहम करेगा। वर्ल्ड बैंक की जानिब से समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए $2 करोड़ फराहम किए जाएंगे और आलमी बैंक सेहत से मुतालिका मनसूबों के लिए $2 करोड़ भी फराहम करेगा। आपको आगाह करे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1.6 अरब की मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के इजलास में माली इमदाद की मंजूरी दे दी गई, जबकि आलमी बैंक से सिंध ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए 5 मनसूबों के लिए फंड्स देगा। फंड से बहाली, मकानात की तामीर, फसलों की पैदावार में मुआवनत की जाएगी। कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि फास्ट बॉलर की इंजरी के बायस मुश्किलात का शिकार होना पड़ा। सीरीज़ में अच्छा नहीं खेले, जिसकी वजह से मायूसी हुई है। आपको आगाह करें हैं इस हवाले से कि फास्ट बॉलर की इंजरी के बायस मुश्किलात का शिकार हुए। बाबर आजम ने कहा है कि सीरीज़ में अच्छा नहीं खेले, जिससे मायूसी हुई है और सीरीज़ में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि दोनों टीमों के लिए जो है ये मैच बराबर था। उन्होंने कहा है कि प्लानिंग करेंगे कि ऐसे फास्ट बॉलिंग यूनिट को आजमाएं। टेस्ट मैचेस में ऐसे बॉलर्स चाहिए होते हैं जो कि विकेटें लें। उन्होंने कहा है कि उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अमल दरामद हो तो ग्राउंड में प्लेयर्स ही अच्छा खेलते हैं। इंग्लिश बैटर्स इब्रार अहमद को खुलकर खेल नहीं सके हैं। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि फास्ट बॉलर की इंजरी के बायस मुश्किलात का शिकार हुए हैं और सीरीज़ में अच्छा नहीं खेल सके हैं, जिसकी वजह से मायूसी हुई है। ये कहा गया है कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की जानिब से।